जो किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है। कल किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे होंगे। इस दौरान देश भर में गवर्नरों को ज्ञापन किसान सौंपेंगे। गवर्नरों को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। भाकियू एकता के प्रधान बूटा सिंह का यह बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत है। दिल्ली बॉर्डर से जीतकर ही वापस लौटेंगे। बूटा सिंह का यह बयान सामने आया है। कल 7 महीने किसान आंदोलन को पूरे हो रहे हैं। 26 नवंबर 2020 को किसानों ने दिल्ली के बॉर्डरों पर डेरा डाला था। तब से लगातार वो 3 कृषि कानून की वापसी और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं। और अब इस आंदोलन के कल यानी कि 26 जून को पूरे 7 महीने हो जाएंगे, जिसको लेकर अब किसानों ने रोष मार्च करने का ऐलान किया है और देश भर के राजभवनों पर वो रोष मार्च निकालेंगे। इस दौरान राज्यपालों के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को रोष पत्र सौंपेंगे और उसमें 3 कृषि कानून की वापसी की मांग करेंगे। लगातार किसानों का आंदोलन जो है वो जारी है। इस बीच कोरोना के पीक के बाद अब जैसे जैसे कोरोना की लहर धीमी पड़ती जा रही है, वैसे वैसे किसान आंदोलन भी अब मजबूत होता जा रहा है। किसानों ने ऐलान किया है कि कल के बाद आने वाले दिनों में वो आंदोलन को और तेज करेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो आने वाले 5 राज्यों में चुनाव हैं, उसमें भी वो अपने जो विरोध का झंडा है वो लेकर पहुंचेंगे। 3 कृषि कानून को लेकर लगातार वापसी की मांग कर रहे हैं। किसान कह रहे हैं कि जब तक सरकार 3 कृषि कानून वापस नहीं लेगी तब तक वो घर वापस नहीं जाएंगे। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, कल जिस तरह से किसानों ने रोष मार्च करने का ऐलान किया है, रोष पत्र सौंपने का ऐलान किया है गवर्नरों के माध्यम से राष्ट्रपति को, कल को लेकर इसके अलावा और क्या क्या रणनीति है किसानों की? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जिला सोनीपत के सिंघू बॉर्डर जो है, जहां पर जत्थाबंदी जो 40 लोगों का एक ग्रुप है जो कि इस किसान आंदोलन को लीड दे रहा है, वो लगातार 11 दौर की बैठक सरकार के साथ हो चुकी है। उसको लेकर कहीं ना कहीं किसानों में नाराजगी है। उस बात को लेकर 11 दौर की जो बैठक हुई है उससे असंतुष्ट रहे हैं और 7 महीने हो चुके हैं। 7 महीने के बीच 11 दौर की सिर्फ बैठक हुई है। उसको नाराजगी जताने के लिए तो दिल्ली भी कुछ करेंगे और जो गवर्नर हैं उनको एक पत्र सौंपेंगे और लगातार जो है किसान आंदोलन को मजबूत करने के लिए जो है सभी जो जत्थाबंदी है 40 लोग हैं वो अपनी मजबूती दिखाने के लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तो जो क्षेत्र की, तो क्षेत्र में काफी ऐसे नुकसान हुए हैं जो कि फैक्ट्री एरिया है, जो यहाँ का औद्योगिक क्षेत्र है वो व्यापार ठप हो चुका है। यहाँ से फैक्ट्री मालिक पलायन कर चुके हैं। इस पर कोई चिंता नहीं है, कोई मंथन नहीं है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है या जत्थाबंदी का कोई ध्यान नहीं है। लेकिन आम नागरिक इस चीज से जरूर पीड़ित है। लेकिन कहीं ना कहीं कल काफी बड़ा आंदोलन होगा जो कि पूरे भारत में होगा, जो कि ऐलान भी किया गया है किसानों की तरफ से कि पूरे भारत में है जो शोक पत्र जो दिया जाएगा वो गवर्नर को दिया जाएगा और उसको लेकर एक तैयारी दिखाई दे रही है। और उसको मद्देनजर रखते हुए जो 40 लोग हैं जो जत्थाबंदी है वो अपने आप को मजबूत करने के लिए जनता के बीच है। जी लाजपत, जिस तरह से किसानों ने कहा है कि वो रोष पत्र कल सौंपेंगे, कोरोना काल में जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे उसके बाद अब मामले घटने लगे हैं, आपको क्या लग रहा है कि जैसे जैसे ये मामला घट रहा है किसान आंदोलन पहले से ज्यादा मजबूत हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो कोरोना काल की, तो कोरोना काल में भी किसानों ने उस बात को नकार दिया था, पूर्ण तरीके से जो सरकार की बातों को नकार दिया था। वैक्सीन भी नहीं लगवाई गई थी, टेस्टिंग भी नहीं हुई थी। तो इस बात को लेकर अब सरकार की तरफ से जरूर जो कोरोना काल की जो है वो मामले जो घटने लगे हैं उसके बाद जो अभी तक कोई मजबूती जरूर नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन कल जो है, कल का जो समय है उसके बाद ही कोई खुलासा होगा कि आखिर इस किसान आंदोलन में कितनी मजबूती है। जी चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए लाजपत आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कल किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हो रहे हैं और इसी को लेकर किसानों ने ऐलान किया है वो देश भर के राजभवनों का वो रोष मार्च करेंगे और इस दौरान गवर्नरों के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे और 3 कृषि कानून की वापसी की मांग करेंगे।